ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाईबैक का फैसला वापस ले लिया। 5 कंपनीज की आखिरी तारीख मुकर्रर। इन 5 कंपनीज के बारे में जानना जरूरी है, कहीं आपके पास है तो नहीं, क्योंकि इनकी आखिरी तारीख डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। तो इसके ऊपर इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि इन 5 कंपनीज के बारे में आप जान सकें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले करेंगे एक अच्छी बात। गुरूर, किसी ने गुरूर के बारे में पूछा। गुरूर ऐसा है कि किसी ने बर्फ से पूछा कि तुम हर वक्त इतनी ठंडी कैसे रह लेती हो। बर्फ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मेरा माजी भी पानी, मेरा मुस्तकबिल भी पानी, और गर्मी किस बात की। इस तरह इंसान का जो माजी भी मिट्टी और मुस्तकबिल भी मिट्टी है, तो फिर गुरूर किस बात का है। बहुत ज़बरदस्त बात की गई है कि जब हमारा मुस्तकबिल और हमारा माजी जब मिट्टी है तो फिर हमने तो खैर मिट्टी में ही जाना है, तो फिर गुरूर किस चीज़ का। तो गुरूर ना करें, तकब्बुर ना करें। वैसे भी ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, और आजिज़ी सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को पसंद है। तो जितना आपका इखलाक आजिज़ी होगी उतने आप कामयाब और कामरान होंगे। हम सबको अल्लाह ताला आजिज़ी और इखलाक के ऊपर यानी के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अच्छा, वीलॉग के बारे में स्टार्ट करते। कल आपको बताया गया था कि मार्केट गैप ओपनिंग के साथ स्टार्ट होगी और प्लस स्टार्ट होगी। 800 से 1000 पॉइंट गैप ओपनिंग होगी और फिर मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करेगी। पूरा दिन मार्केट गैप ओपनिंग से स्टार्ट रही और 1600 तकरीबन 1782 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट। इंडेक्स ने हाई बनाया 1,16,692 और फिर मार्केट क्लोजिंग रही पॉजिटिव 622 पॉइंट प्लस के साथ 1,15,532 के करीब। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो वॉल्यूम कल से थोड़े कम थे प्लस, क्योंकि आज थोड़ा वॉल्यूम में कमी थी। 526 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे। कल ज़्यादा वॉल्यूम हुए थे क्योंकि कल वॉलेटाइल मार्केट बहुत ज़्यादा थी। कल लोअर जाने के बाद रिबाउंड हुई थी, इस वजह से कल जो वॉल्यूम थे 702 मिलियन के वॉल्यूम थे। तो कल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थे, कल प्लेयर्स ने बहुत ज़्यादा माल लिया था। आज हमने देखा कि आज 526 मिलियन के वॉल्यूम थे, जिसमें प्रॉफिट टेकिंग के भी वॉल्यूम शामिल थे। इसी तरीके से टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज जो सेक्टर टॉप पे रहा है, आज सीमेंट सेक्टर टॉप पे रहा है, क्योंकि लकी के सबसे ज्यादा पॉइंट्स है। 353 पॉइंट्स गेन किया सीमेंट सेक्टर ने। सेकंड नंबर पे ऑयल एंड गैस सेक्टर्स 290 पॉइंट, जबकि पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स वगैरह ने पॉजिटिव परफॉर्म किया। आज नेगेटिव सेक्टर अगर हम सेक्टर देखें तो कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर, लेदर, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट की न्यूज़ के हवाले से तो PSX ने यानी कि 5 कंपनियों के हवाले से जो जिनके वाजिबात थे उनकी आखिरी तारीख मुकर्रर कर दी है। 21 अप्रैल इनकी लास्ट डेट है। और उन 5 कंपनियों के बारे में अगर हम देखें तो उन 5 कंपनियों में एम टेक्सटाइल, रूबी टेक्सटाइल, क्रिस्टन जूट और दीवान यानी कि 4 कंपनीज हैं। 4 कंपनीज दीवान टेक्सटाइल लिमिटेड वगैरह, जो ये 4 कंपनीज शामिल हैं, इनके बारे में यानी कि डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई है। और ये किसी भी टाइम जो है यानी कि अगर फीस नहीं पे कर दी तो फिर इनको यानी कि सख्ती का सामना हो सकता है। ये यानी कि स्टॉक इनको सस्पेंड भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो ये 4 वो कंपनीज हैं। मारी ने चौथी गैस दरियाफ्त कर ली। NRL ने चागी बलूचिस्तान में तांबे सोने के बड़े जखायर हासिल करी। ये NRL नेशनल रिफाइनरी नहीं है, नेशनल रिसोर्सेज है बेसिकली। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी मुल्की मैशत के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। OGDC ने चौथी गैस दरियाफ्त कर ली। फातिमा फर्टिलाइजर ने बलूचिस्तान में तांबे और सोने की बड़ी दरियाफ्त का इंकशाफ किया। ज़बरदस्त न्यूज़ आ रही है। मादनियात जो है हमारे मुल्क के अंदर उनको दरियाफ्त किया जा रहा है और इससे हमारी मुल्की मैशत के ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, अगर हम देखें तो बाईबैक का जो फैसला था वो वापस ले लिया। IGI होल्डिंग ने मिचेल फ्रूट्स फार्म्स में हिस्से हासिल करने का इरादा वापस ले लिया। ये पहले भी होता रहा है। हमेशा याद रखें, जब कंपनी किसी को बाईबैक की स्टोरी आती है तो आप रूमर्स के ऊपर बाय तो करते हैं, लेकिन जब आप देखें बहुत टॉप पर रेट आ गया है और आप कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आ रही है तो फिर वहाँ से ऑफलोड कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अक्सर डिसीजन बैक हो जाते हैं। अब होता ये है कि जब डिसीजन बैक हो जाते हैं तो उससे पहले जिन लोगों ने 300 पे मिचेल फ्रूट्स उठाया हुआ है वो फिर स्टक हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो स्टोरी खत्म हो जाती है। इसी वजह से कहते हैं कि बाईबैक की स्टोरी जब रूमर्स चले तो रूमर्स पे यानी काम करें, और जब न्यूज़ आ जाए तो उससे पहले कोशिश करें कि बैक हो जाए। जब हाई रेट देखे तो बैक हो जाए, कोई ना कोई अनसर्टेनिटी वाली न्यूज़ आ सकती है। तो ये जो बाईबैक का जो फैसला था वापस ले लिया।
अच्छा, इसी तरीके से अगर हम यानी कि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $61.09 के पास। क्रूड ऑयल 62 से लेके 64 तक जा सकता है। अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो गोल्ड चल रहा है 3024 चल रहा है, $50 प्लस है। गोल्ड आपका बढ़ सकता है 3000 यानी 30 से लेके 3080 तक जा सकता है। सिल्वर भी आपका जो है 30-20 चल रहा है और 30-50 से लेके 31-20 तक जा सकता है। बाकी अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स पे कल मार्केट पॉजिटिव हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये कहना था कि वो जो यानी कि बायबैक का जो पोस्टपोन का जो फैसला था यानी कि टैरिफ चार्जेस का, उसमें कोई अभी फैसला नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें सारी हैं, जबकि यूरोप ने जो है वो धमकी दे दी है कि अब वो भी रद्द अमल दे सकता है टैरिफ चार्जेस के ऊपर, क्योंकि अब यूरोप की बारी है। अगर यूरोप देता है तो फिर वही इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर काफ़ी फर्क पड़ेगा डॉलर के ऊपर, और बाकी जो कमोडिटीज है उनके लिए पॉजिटिव होगा अगर यूरोप को अच्छा इकदाम करता है। अच्छा, इसी तरीके से रिस्क लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने इस वक्त अगर हम देखें 3620 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि साल और मंथ के हिसाब से अभी भी मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म करे, लेकिन वीक के हिसाब से मार्केट अभी भी ओवरसोल्ड है। अच्छा खासा यानी गिरावट हुई है, तो उस हिसाब से मार्केट आपकी रिकवरी बनती है। अब आ जाता है टेक्निकल चार्ट की तरफ कि टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है। देखिए, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से आज हमने देखा कि मार्केट ने बहुत अच्छा यानी कि गैप ओपनिंग से हुई और मार्केट ने हाई भी बनाया, लेकिन मार्केट हाई के ऊपर जो है थोड़ी प्रॉफिटिंग नजर आई, यानी 1700 पॉइंट से 600 पॉइंट तक यानी मार्केट जो क्लोज रही तो ऑलमोस्ट मार्केट ने 1100 पॉइंट की करेक्शन ली। करेक्शन लेने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि मार्केट कल आपकी 4.25% मार्केट रिबाउंड हुई थी और आज भी मार्केट ने रिकवरी ली थी। उस हिसाब से मार्केट ने शॉर्ट करेक्शन ली, शॉर्ट एडजस्टमेंट ली, क्योंकि कल मार्केट ने बॉटम लिया था 1,10,000 और फिर मार्केट आपकी आ गई थी आज 1,16,000 के करीब करीब, यानी कि मार्केट तकरीबन 1,16,000 और 690 के करीब आ गई थी। 6,692 पॉइंट तक मार्केट यानी गेन कर चुकी थी। तो उस हिसाब से मार्केट ने थोड़ी सी एडजस्टमेंट दी। इस वक्त अगर आप चार्ट आपके सामने और मार्केट के ऊपर लेवल आ रहा है 15,000 1,15,600 का लेवल आ रहा है। कल के दिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो थोड़ी सी करेक्शन मार्केट एडजस्ट कर सकती है और मार्केट के बाद जो सपोर्ट है 1,14,000 की सपोर्ट रहेगी। एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट अगर 1,15,600 का लेवल ब्रेक करेगी, थोड़ी सी करेक्शन को कंटिन्यू करेगी शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, जबकि लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से मार्केट अपना ट्रेंड बदल चुकी है। मार्केट ने एक बॉटम बना लिया और मार्केट एक बाउंस बैक कर गई और लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अभी भी मार्केट के अंदर यानी कि तेजी है, अभी भी मार्केट के अंदर रिकवरी है। वंस अगेन मार्केट आपकी 1,16,000 से लेके 1,17,000 तक यानी कि मार्केट मूव करेगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकती है 200-400 पॉइंट, जिसमें आपको एक बाइंग का मौका मिल सकता है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर रहें, हाई से पे नफा बुक करते हुए चलें और स्ट्रेटेजी के साथ अगर ट्रिक के साथ अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको अच्छा फायदा होगा। तो 1,15,600 अगर टूट जाता है तो आपने ये करना है, फिर जो बाइंग करनी है आपने फौरन से नहीं करनी है, फिर आपने बाइंग करनी है 1,14,000 14,200 300 के आसपास करनी है और इंशाल्लाह वहां से बाउंस बैक का मौका मिलेगा। अदरवाइज मार्केट एक रेंज में 1,15,000 से लेके 1,17,000 की रेंज में है। तो अभी भी चूंकि मार्केट कल एक अच्छी खासी गिरावट हुई है, उस हिसाब से मार्केट अभी भी रिकवरी के ट्रेंड के ऊपर है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट आ सकती है। अच्छा, कल के लिए कुछ 5 स्टॉक्स हैं जो बेहतर मूव कर सकते हैं, जो अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। इनके स्टॉप लॉस के साथ इनके टारगेट शेयर कर दिए गए हैं। इसमें शुरू में टाइमली चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, स्टॉक के बारे में बताया जा रहा होता है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो मुख्तलिफ हाउसेस में काम कर रहे होते हैं और कोई अवेयरनेस नहीं होती है। हमारे ग्रुप के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस होती है, टाइम बाय टाइम इंडेक्स के बारे में बताया जा रहा होता है। फैसला लेने में बहुत आसानी होती है, वरना अक्सर क्लाइंट अपनी मदद आपके तहत फैसला ले रहे होते हैं और इस मार्केट में लॉसेस कर रहे होते हैं। हमारी मार्केट के अंदर ये होता है कि कभी यानी कि कभी कुछ आइडियाज़ दे रहे होते हैं, कभी कौन से स्टॉक्स बताए जा रहे होते हैं, इसमें एक अच्छे खासे यानी कि इनकम जनरेट हो जाती है। अगर आप किसी और हाउस से आप चाहते हैं बेहतर सर्विस तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट करें, आपको तरीक़ेकार बताया जाएगा। अकाउंट ओपनिंग के बाद एक ईमेल करेंगे, पुरानी जगह पर शेयर सेल नहीं करने पड़ेंगे, ईजिली ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके अलावा मुनीर खनानी किसी भी ब्रांच में आपका अकाउंट है, मुनीर खनानी के अंदर आप पहले से अकाउंट ओपन करवा चुके हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। सिंपल एक व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप हमारे स्पेशल ग्रुप की सर्विस अवेल कर लेंगे। और जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पर। अगर आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो आप डायरेक्ट यानी कि जो वो हमारे स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे, वरना ये कि आपको काफ़ी परेशानी का सामना होगा। तो कोशिश ये करें कि डायरेक्ट मुझसे रब्ता करें सर्विसेज के लिए और यानी कि डायरेक्ट जो है वो अकाउंट ओपनिंग के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।